बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। बड़ा जो है आपको इसमें जो है मज़ा आएगा इस लेक्चर में। ये हमारा बेसिकली अब ग्राफ से रिलेटेड आ गया है टॉपिक, क्योंकि हमने जब प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि डाटा को प्रेजेंट करने की 4 टेक्निक्स हैं, जिनमें से जो पहली टेक्निक थी क्लासिफिकेशन थी, दूसरी टेबुलेशन थी। ये दोनों टेक्निक्स हम पढ़ चुके हैं। तीसरी टेक्निक थी कि डायग्रामेटिकल टेक्निक थी। तो आज हम बेसिकली डायग्राम्स पढ़ेंगे। बेसिकली डायग्राम्स और ग्राफ जो है इनमें फ़र्क होता है, तो अभी फ़िलहाल हम डायग्राम्स और ग्राफ को पढ़ेंगे और बाद में हम देखेंगे इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। आज हम डायग्राम्स को पढ़ना शुरू करते हैं। डायग्राम्स बेसिकली जो है आपकी कोई भी 1, 2 या 3 डिमेंशनल जो ग्राफ होता है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 1 डिमेंशनल और 2 डिमेंशनल और 3 डिमेंशनल जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हमारी कहलाती है जो है डायग्राम। ठीक है जी। तो कॉमनली यूज जो डायग्राम्स होते हैं वो हमारा है सिंपल बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट, कंपोनेंट बार चार्ट, या इसे बोलते हैं सब डिवाइडेड बार चार्ट, परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट, पिक्टोग्राम एंड पाई चार्ट। ठीक है जी। ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं, तो ये सारे मैं आपको इंशाल्लाह करवाऊँगा। कोई एक आधा मैं शायद स्किप कर जाऊँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि सारे करवा दूँ। तो ये ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है, डायग्राम इज़ एनी 1, 2 और 3 डायमेंशनल फॉर्म ऑफ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। द कॉमनली यूज डायग्राम्स और चार्ट्स आर एज फॉलोज। वो मैंने आपको बता दिए हैं। हम सबसे पहले करने लगे हैं सिंपल बार चार्ट और डायग्राम। सिंपल बार चार्ट और डायग्राम। सिंपल बार चार्ट, हमने एक डाटा ले लिया है। इस डाटे पे हमने सिंपल बार चार्ट बनाना है। वो डाटा क्या है, इसमें ईयर्स दिए गए हैं 2001 से लेकर 2006 तक, और प्रोडक्शन है किसकी, ये वीट की प्रोडक्शन है पाकिस्तान में 2001 से लेकर 2006 तक, और ये लाख टन्स में है। मीन के 64 नहीं है, 64 लाख टन्स है। 68 लाख टन, 73 लाख टन, 75 लाख टन, 71 लाख टन, 80 लाख टन। ठीक है जी। ये हमारे पास जो है वो क्या है जी, प्रोडक्शन है वीट की। तो हमने इसके ऊपर सिंपल बार चार्ट बनाना है। अब ग्राफ पेपर आपको पता होगा, ये सारा ग्राफ पेपर है आपके सामने। आपने ग्राफ पेपर देखा भी होगा, उम्मीद है आपको यहाँ नज़र भी आ रहा होगा। ग्राफ पेपर बेसिकली जो होता है ना, इसके अंदर बॉक्सेस होते हैं, और वो बॉक्सेस इस तरह होते हैं कि हमारे पास बड़े बॉक्स होते हैं और इनके अंदर छोटे बॉक्स होते हैं। हर बड़े बॉक्स के अंदर 10 छोटे बॉक्स होते हैं, ये याद रखना। हर बड़े बॉक्स में, जैसे ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक बॉक्स बन गया बड़ा। अब इसके अंदर जो स्मॉल बॉक्सेस हैं वो 10 है। ठीक है, काउंट करके देख लीजिएगा, कोई भी ग्राफ पेपर ले लीजिएगा तो उसकी पैटर्न यही है कि हर बड़े बॉक्स में जो है 10 छोटे बॉक्स होते हैं। तो एक हमारा एक्स एक्सिस है जी, इसको एक्स एक्सिस ले लेते हैं। एक हमारा वाई एक्सिस है, इसको वाई एक्सिस ले लेते हैं। ये ग्राफ पेपर छोटा है मेरे पास, क्योंकि आपके पास जब ग्राफ पेपर होगा तो उसमें बड़े बॉक्स ज़्यादा होंगे। तो मैं ज़रा स्मॉल जो है ना, छोटा सा एक ग्राफ पेपर लेके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ गए। ठीक है, ये ग्राफ पेपर आपको पूरा नज़र नहीं आएगा, लेकिन चलें गुजारा करते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो अब सबसे पहले ना हमने स्केलिंग करनी होती है। हम स्केलिंग इसमें वाई एक्सिस के अलॉन्ग करते हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नहीं करेंगे। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम लेंगे ईयर्स। ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने लेना है ईयर्स को। ईयर्स हमारे क्या हैं, 2001। मैंने हर बड़े बॉक्स को एक ईयर ले लिया है, क्योंकि ज़्यादा हैं। अगर आपके पास ईयर ज़्यादा हैं, बॉक्सेस कम हैं, तो हर 5 बॉक्स को आप एक ईयर ले लें। ये आपकी मर्ज़ी है। आप हर बड़े बॉक्स को एक ईयर ले लें, एक अपना जो है एलिमेंट ले लें, या अगर आपके पास जो है एलिमेंट्स की तादाद ज़्यादा है और आपके पास बॉक्सेस कम हैं, तो फिर आप हर 5 को जो है एक की इक्वल कर लें। तो मेरे पास क्योंकि ईयर्स 6 हैं, तो ये जो हमारे पास बॉक्सेस हैं इनकी तादाद 6 से ज़्यादा है, तो मैंने हर जो है बड़ा बॉक्स जो है उसको एक ईयर ले लिया है। मेरे ईयर यहाँ तक कंप्लीट हो गए। अब वाई एक्सिस के लॉन्ग हमने लेनी है प्रोडक्शन।
ये वाई एक्सिस के लॉन्ग हमने लेनी है प्रोडक्शन लाख टन्स के अंदर। अब ये जो प्रोडक्शन है, इसकी प्रोडक्शन की अगर आप वैल्यू देखें तो आपके पास जो मिनिमम वैल्यू है वो 64 है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 80 है। तो आप 20-20 के इंटरवल के साथ चलें तो आपका ये 80 तक कंप्लीट हो जाता है। मसलन मैं इसको 20 ले लेता हूँ, इसको 40 ले लेता हूँ, इसको 60 ले लेता हूँ और इसको 80 ले लेता हूँ। अब हमने स्केलिंग करनी होती है। बेसिकली सबसे अहम चीज़ होती है स्केलिंग। हमने स्केल बनाना होता है कि हमारा 1SS, SS का मतलब है स्मॉल स्केल। हर छोटा खाना किसकी इक्वल है? देखें, हमने जो स्टार्ट किया है कहाँ से किया है? 20 से। तो 20 को हम किस पे डिवाइड कर देंगे? 10 पे। 10 पे क्यों किया? देखें, ये 20 जो लिया है इसके अंदर स्मॉल बॉक्सेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जब हम 20/10 करेंगे तो हमारी पहली वैल्यू, जो हर छोटा जो स्मॉल बॉक्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी कि हमारा हर स्मॉल बॉक्स जो है वो 2 की इक्वल है। इसको ज़रा देखते हैं कैसे। ये 2 है, उससे अगला 4 है, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 16, फिर 18, फिर 20। ठीक है जी। इसी तरह ये 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 एंड अप टू सो। अब हमने जो है ना बार्स बनानी है, सिंपल बार बनानी है। सिंपल बार हम बनाएंगे जी। जो सबसे पहले सिंपल बार बनेगी वो 2001 के लिए बनेगी। तो 2001 के लिए हमने सिंपल बार बनानी है। तो वो देखें 2001 की वैल्यू क्या है? 64। तो अब 64 देखते हैं 2001 पे। ये 2001 है, ये 60 है जी यहाँ तक। तो हमने 64 लेनी है तो एक स्मॉल बॉक्स ऊपर जाएंगे 62 हो जाएगा। उससे अगला जो स्मॉल बॉक्स ऊपर जाएंगे तो ये 64 हो जाएगा। हम स्केल लेंगे, यहाँ तक एक लाइन जो है वो ड्रा कर देंगे। क्योंकि हमने बार बनानी है तो उस बार की विड्थ रखनी है हमने एक। अब उस बार की जो विड्थ है वो आप अपनी मर्ज़ी से रख लें। 3 छोटे बॉक्सेस की रख लें, 4 की रख लें, 5 की रख लें, जो अच्छी लगे वो रख लें। मैं फॉर एग्जांपल 4 की रखता हूँ। तो ये देखें 4 की अगर रखता हूँ तो 1 2 3 4। तो ठीक है जी। यहाँ से हम एक लाइन नीचे खींच देंगे तो हमारे पास एक बार बन जाएगी। ठीक है जी। इसको ऊपर से जोड़ देंगे। ठीक है जी। हमारे पास एक सिंपल बार चार्ट बन गई। बार सिंपल बार जो बन गई वो किसके लिए बनी? 2001 के लिए। अब हमने बनानी है 2010 के लिए। 2010 के लिए वैल्यू कितनी है? 68। अब 68 हमने लेना है 2002 पे, सॉरी 2002 पे हमने लेना है 68। यहाँ तक 60 हो गया, 62, 64, 66, ये 68 हो गया। अब 68 हम क्या करेंगे? लाइन को वहाँ से नीचे खींच देंगे तो ये हमारे पास 68। अच्छा, इसकी भी विड्थ उतनी रखनी है, विड्थ सेम रखनी है जी। 4 की रखी थी, 1 2 3 4। तो वहाँ से भी एक लाइन आप नीचे खींच देंगे तो आपके पास 2002 के लिए बार बन गई और इनको आपस में मिला देंगे। ये बिल्कुल सीधा रख के मिलाना है जी आपने स्केल के साथ। नेक्स्ट हमारे पास 2003 है जी। 2003 के लिए 73 है। ये देखें 2003 के लिए 73 है। अब 2003 के लिए करते हैं जी। ये आपका हो गया 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 73 इनके दरमियान में कहीं, ये अंदाजे से लगेगा। ठीक है जी। 74 टू जो 73 जो है 72 और 74 के दरमियान है। तो ये आपका, इसको आप इस तरह इसकी भी विड्थ जो है वो 4 की रखें और नीचे लाइन ड्रा कर दें तो आपके पास ये ज़रा लाइन सीधी नहीं लगी, वो इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, स्केल रखने में मसला हो रहा है।
नेक्स्ट है जी 2004 के लिए 75 है, तो ये देखें जी 75, ये 60, 62, 64, 68, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74 और 75 इनके दरमियान में होगा। ठीक है जी, इसकी भी विड्थ सेम रखनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है ये खूबसूरत बने, सिंपल बार चार्ट या जितने भी चार्ट्स हैं वो खूबसूरत बने, तो उसका पैटर्न ज़रा थोड़ा सा वो आपने खुद जो है उसको सेट करना है। ठीक है, विड्थ सबकी सेम रखेंगे तो बड़ा खूबसूरत लगेगा, अगर सबकी विड्थ चेंज कर देंगे तो वो ऑकवर्ड भी लगेगा और सही भी नहीं होगा। ठीक है जी, उसके बाद आ जाए जी आप 2004 के बाद 2005, ये आपका 2005 पे कितनी वैल्यू है 71, तो इस पर 71 करना है हमने। ये 60, 62, 64, 66, 68, 70, ये 71 आ गया। और ये जी आपका आ गया ठीक है जी। उसके बाद हमारी जो 2006 पे वैल्यू है वो कितनी है 80, तो इसका तो बड़ा सिंपल सा 80 तक तो हमारा ये 80 है जी। ठीक है जी, और इसकी विड्थ जो है 4 की रखें और ये लाइन ड्रा कर दें। ये आपके पास जी सिंपल बार चार्ट बन गया। अब इस चार्ट को ज़रा गौर से देखें इस चार्ट को देखते ही आपको समझ आ रही है क्या हो रहा है। मीन के देखें 2001 से ऑनवर्ड अगर आप चलें तो प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये प्रोडक्शन 2001 में ये है 2000 प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है। ये 2001 है, ये 2002 है, ये 2003 है, ये आपका 2004 है, ये 2005 है और ये आपका 2006 है। देखिए 2004 तक प्रोडक्शन बढ़ रही है और 2005 में प्रोडक्शन कम हो गया और 2006 में फिर प्रोडक्शन जो है बढ़ गई है। तो देखिए ग्राफ देखते हमें डायग्राम देखते सब कुछ समझ आ गया, डाटा देखने से आपको इतनी जल्दी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। ठीक है जी, तो अब इसकी एक और एग्जांपल है, उसका ग्राफ बना हुआ है, जस्ट आपने सिर्फ एक चीज़ देखनी है, वो मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ। एक एग्जांपल है, इसमें द फॉलोइंग टेबल शोज द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR ऑफ डिफरेंट इस्लामिक कंट्रीज इन 2000। तो ये कंट्रीज़ आ गए, आपकी जियोग्राफिकल जो है वो सिचुएशन है, इसमें जियोग्राफिकल जो है वो डाटा है। कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश में ये है LFPR, लीबिया में ये है, पाकिस्तान में ये है, साउथ अफ्रीका में ये है। अब हमने इसका सिंपल बार चार्ट बनाना है, तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब हमारे पास ईयर्स वगैरह हो, मीन न्यूमेरिकल डाटा हो, तो हम क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो हम क्या लेते हैं ईयर्स वगैरह, ठीक है, और वाई एक्सिस के अलोंग प्रोडक्शन लेते हैं। लेकिन जब हमारे पास जियोग्राफिकल डाटा हो तो फिर हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग हम अपना जो है वेरिएबल लेंगे और वाई एक्सिस के अलोंग अपना जो है, जैसे उसमें हमने एक्स एक्सिस के अलोंग ईयर्स लिए थे और वेरिएबल वाई एक्सिस के अलोंग लिया था, इसमें हम वाई एक्सिस के अलोंग अपनी जो जियोग्राफिकल डाटा है वो लेंगे और वेरिएबल हमारा इसमें एक्स एक्सिस के लॉन्ग आएगा। एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसमें वेरिएबल आएगा और वाई एक्सिस के लॉन्ग हमारे पास, तो हमारे पास देखें एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमारा वेरिएबल आ गया। ये सबसे ऊपर बांग्लादेश लिख दिया, फिर सऊदी अरेबिया, सॉरी ये ऐसे सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका नहीं था, सऊदी अरेबिया था। और फिर पाकिस्तान, और सॉरी पाकिस्तान तो इसमें है ही नहीं, इसमें बांग्लादेश है, लीबिया है और सऊदी अरेबिया है। और इसमें पाकिस्तान का डाटा आपको नज़र नहीं आ रहा, पाकिस्तान का डाटा भी था। ठीक है, इसमें पाकिस्तान का डाटा था। ठीक है जी, एक वेरिएबल था जो कहीं मिस हो गया, तो पाकिस्तान का वेरिएबल भी था, यहाँ उसकी वैल्यू थी। तो देखें हमने ग्राफ को समझना है। हमने लीबिया की वैल्यू इस तरफ देखें, हमारे वाई एक्सिस के लॉन्ग हमने ले लिए अपने जो कंट्रीज़ थे वो, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेरिएबल ले लिया। वेरिएबल की जो रेंज हमारी मैक्सिमम क्या थी 37.5,
तो अब हम स्केल करेंगे। स्केल अब इसमें किसके अलोंग होगा? एक्स एक्सिस के अलोंग। उसमें स्केल किसके अलोंग था? ये जो स्केल हमने बनाया था ये अलोंग था वाई एक्सिस के। इसमें हमने स्केलिंग की थी वाई एक्सिस के अलोंग। ये मैं फ़र्क बता रहा हूँ। इसमें हम स्केलिंग किसके अलोंग करेंगे? एक्स एक्सिस के अलोंग। तो हमारा जो वन स्मॉल स्केल होगा वो किसके इक्वल होगा? 10 डिवाइडेड बाई 10 1। हर जो छोटा खाना है वो 1 के इक्वल होगा। हमारी पहली वैल्यू फॉर एग्जांपल बांग्लादेश के लिए है, वो है 37.5। तो यहाँ तक देखें 30 आ गया, आगे हम 30, ये 35 हो गया, ये 37.5 यहाँ कहीं आ जाएगा। ये आप जब ग्राफ पेपर पे बनाएंगे आपको समझ आ जाएगा। सिर्फ बताना ये था कि जब हमारे पास डाटा हो, हमारे पास वेरिएबल न्यूमेरिकल जो है डाटे के ऊपर हमने ग्राफ बनाना हो, मीन के जियोग्राफिकल डाटा ना हो, हमारे पास कोई और डाटा हो, कोई भी जियोग्राफिकल के अलावा हो, तो हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम वो जो है जिसके अगेंस्ट हमने बार चार्ट बनाने हैं वो लेने हैं, और वाई एक्सिस के लॉन्ग हमने अपना वेरिएबल लेना है। और जब हमारे पास जो है डाटा जियोग्राफिकल हो तो फिर हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमारा वेरिएबल आएगा और वाई एक्सिस के लॉन्ग हमारा वो जो कंट्रीज़ या जो भी जियोग्राफिकल डाटा है वो आएगा। ठीक है जी। तो ये आपके पास सिंपल बार चार्ट हो गया जी। नेक्स्ट है जी हमारा मल्टीपल बार चार्ट या डायग्राम। इससे पहले हमने जो किया है वो सिंपल बार चार्ट है, अब हम करने लगे हैं मल्टीपल बार चार्ट या डायग्राम। मल्टीपल बार चार्ट, उसमें हमने सिंगल बार बनाई थी, अब हम इसमें मल्टीपल बार्स बनाएंगे। हर वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी बार्स एक से ज़्यादा होंगी, हर हमारे पास ईयर्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी बार्स एक से ज़्यादा होंगी। वहाँ हमारे पास हर ईयर के कॉरस्पॉन्डिंग एक बार थी। ये हमारे पास डाटा ही देख लें, देखें ईयर है 1970, इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक इंपोर्ट है एक एक्सपोर्ट है। इसी तरह 1971 के अगेंस्ट भी ये दोनों हैं, एक इंपोर्ट है दूसरी एक्सपोर्ट है। ये जो है ना आपको दिया हुआ है डाटा क्या है जी, ये पाकिस्तान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है 1970 से लेकर 1974 तक। तो अब हमने इसको बनाना है मल्टीपल बार चार्ट। देखें वही हमारे पास फिर जो है ना, मैंने ग्राफ पेपर थोड़ा सा चेंज किया, हर बड़े बॉक्स को मैं एक ईयर ले लूँगा, 1970, फिर 1971, 1972, 1973, 1974। मैं आपके सारा नहीं बना के दिखाऊंगा, थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा, बाकी आपने खुद कंप्लीट करना है, क्योंकि यहाँ ग्राफ पेपर जो है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, बड़ा ब्रीक है, तो इसलिए इसको मसला आएगा। तो मैं लेकिन आपको समझा देता हूँ। हमारे पास जो है इधर देखें जी, वैल्यूज़ जो हैं वो क्या हैं, 1970 की 370 है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट 200। इसी तरह हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 2092 और जो मिनिमम वैल्यू है वो है 200। तो हम अगर 200 के इंटरवल से चलें, 200 नहीं, 200 ज़्यादा हो जाएगा, हम 500 के साथ चलते हैं। ये हमारी पहली वैल्यू 500 आ गई, अगली वैल्यू 1000 आ गई, नेक्स्ट वैल्यू हमारी 1500 आ गई। ये आपने खुद डिसाइड करना है कि हम कितने इंटरवल के साथ चलें। ये हमारी 2000 आ गई, ये 2500 आ गई। ठीक है जी, इसमें कवर हो जाएगा। अब हमने स्केल बनाना है, स्केल अलोंग वाई एक्सिस। हाँ जी, वन स्मॉल स्केल किसके इक्वल है, 500 डिवाइडेड बाई 10 50। अब इसमें हर छोटा खाना आपका 50 के इक्वल है। अभी आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा, हर छोटा खाना 50 के इक्वल है। अब देखें हमारी जो इंपोर्ट है 1970 के अंदर वो है 370। 370 कहाँ आएगा, हर छोटा खाना 50 के इक्वल है। तो देखें 50, 100, 150, 200, 250, 300, उसके बाद है 300 के बाद 350 और 400, यहाँ करके कहीं आ जाएगा। हम यहाँ से एक बार बना लेंगे सीधी रख के, ठीक है, उस बार की एक विड्थ रख लेंगे, ठीक है, कम रखनी है ज़्यादा रखनी है वो आपकी मर्ज़ी है। तो अगर मैं 3 की रखता हूँ तो ये एक बार आपकी बन गई। ठीक है जी, आप वो जो है विड्थ सबकी सेम रखिएगा। अब इसी के अगेंस्ट हमारा क्या आना है, साथ हमारी
इंपोर्ट के साथ साथ एक्सपोर्ट भी है। एक्सपोर्ट कितनी है 200। अब देखें जी एक्सपोर्ट 200, तो ये आपका है 50, 100, 150, ये 200। तो इसके साथ एक और बार बना देंगे उसी उतनी ही विड्थ की, तो ये आपके पास एक और बन गया। ठीक है जी। अब इसकी अब ना अलग अलग जो है एक की बना लेंगे। की बनाने का आपको ये फ़ायदा होगा, मैंने एक के अंदर जो है वो जो है ना लाइनें लगा दी हैं। तो ये देखें मैं की के अंदर बताऊंगा कि ये जिसमें लाइनें लगी हुई हैं ये हमारी क्या है, इंपोर्ट है, और जो खाली है वो हमारा क्या है, एक्सपोर्ट है। की से हमें पता चलेगा कि इंपोर्ट कौन सी है और एक्सपोर्ट कौन सी है। अब नेक्स्ट देखें जी हमारी 1971 की। तो 1971 के लिए जो है 1971 के लिए जो है वो हमारी जो इंपोर्ट है वो कितनी है 350। तो ये देखें जी 350। अब यहाँ आए, ये हमारा 250 हो जाएगा, 300, 350। अब इसको क्या करेंगे, आप ग्राफ के ऊपर सीधी लाइन रख के बना देंगे तो जो है हमारे पास, और इसके अंदर आप, ठीक है जी। फिर उसके बाद इसके साथ है हमारी जो एक्सपोर्ट है वो है 370। तो 370 इसके साथ आएगा। ये 250, 300, 337 इससे थोड़ी सी नीचे होगी। ठीक है जी। ये हमारे पास मल्टीपल बार चार्ट बन गया किसके लिए, 2071 के लिए। अब हम बनाते हैं, चले को एक देखते हैं 1973 के लिए देखते हैं, बाकी आपने खुद बनाना है। 1973 के लिए जो आपकी इंपोर्ट है वो 1483 है। ठीक है जी। तो देखें ये 1973 है, तो ये आपका 1000, और ये दरमियान में जाके आपका बन जाएगा 1250। ठीक है, क्योंकि ये 5 तक जो है ना वो एक लाइन और डार्क करके लगाई गई है, तो ये आपका 1250 बन जाएगा। तो उसके बाद आपका आ जाएगा 1300, फिर 1350, फिर 1400, ये तकरीबन 15 के पास आएगा। ठीक है जी। यहाँ से एक जो है आप एक लाइन सीधी जो है वो लगा देंगे, और यहाँ भी एक लाइन सीधी, विड्थ जो है वो सेम करके, और इसको हम लाइनें लगा देंगे ताकि हमें पता चल जाए, देखने वाले को पता चल जाए कि इंपोर्ट कौन सी है और एक्सपोर्ट के लिए कौन सी बार है। अब 1973 के लिए जो एक्सपोर्ट है वो 1016 है। तो देखें 1016, ये 1000 है, इससे थोड़ा सा ऊपर। ठीक है जी। तो इसकी विड्थ भी आप सेम रख के एक लाइन खींच देंगे, तो ये आपके पास मल्टीपल बार चार्ट बन जाएंगे। अच्छा, इसमें जो ग्राफ पेपर जो है वो बड़ा जो है ना वो तंग था, तो आपके पास जो ग्राफ पेपर होगा वो खुला डुला होगा। आप उसमें जब बनाएंगे तो आपके ये जो बार बन रही हैं इनकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा रखिएगा, कम से कम 4 छोटे खाने जो हैं उसकी विड्थ रखिएगा, फिर ये खूबसूरत लगेगा, अदरवाइज़ ये खूबसूरत नहीं लगेगा। ठीक है जी। तो इसी तरह हम 1974 के लिए बना सकते हैं। 1974 पे 2092 है। ये देखें 1974 पे 2092, तो ये यहाँ करके कहीं आएगा। तो अब इसकी जो है ठीक है जी, इसके अंदर लाइनें लगा देंगे ताकि हमें क्या बल्कि देखने वाले को समझ आ जाए कि कौन सी बार किसको रिप्रेजेंट कर रही है। अब नेक्स्ट आ जाएगा जी 1974 के लिए 1029। तो 1029 जो है ये कहाँ आएगा, ये देखिए जी, ये 1029 है, तो यहाँ करके कहीं आ जाएगा। यहाँ से एक बार हम जो है नीचे लाइन जो है ड्रा कर देंगे सेम विड्थ के साथ, तो ये हमारे पास 1974 के लिए बन गई। दरमियान में से मैंने स्किप की है 1972 की, तो 1972 की आप खुद बना लीजिएगा, बस आपको समझ आनी चाहिए। ये मैंने स्किप कर दिया था, ये आपने खुद करना है जी। DYS का मतलब है डू योरसेल्फ, ये आपने खुद करना है। ठीक है जी। तो ये था जी मल्टीपल बार चार्ट, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इसके जो चार्ट्स थे मीन के
हमने इसके अलावा जो है वो कंपोनेंट बार चार्ट, पाई चार्ट वगैरह वो सारे करने हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है जी आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है तो हुआ तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो ये आज हमने जो किया है चार्ट्स के अंदर, डायग्राम्स के अंदर, वो सिंपल बार डायग्राम या सिंपल बार चार्ट किया है, और दूसरा हमने मल्टीपल बार चार्ट या मल्टीपल बार डायग्राम किया है। ठीक है जी, आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, स्केल जो है ये याद रखिएगा, ये जो डायग्राम्स जितने भी बना रहे हैं इसमें हमें एक्स एक्सिस के लॉन्ग स्केलिंग नहीं करनी पड़ेगी, वाई एक्सिस के लॉन्ग स्केलिंग करनी पड़ेगी। स्केलिंग हम कैसे करते हैं कि हम बड़े बॉक्स को हमने क्या रखा हुआ है, बड़ा बॉक्स जो भी रखा हुआ है उसको फॉर एग्जांपल ए रखा हुआ है तो 10 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा हर छोटे बॉक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ था 500, तो हमने 500 को जब 10 पे डिवाइड किया तो 50 आ गया, हर स्मॉल बॉक्स हमारा 50 के इक्वल आ गया। ठीक है जी, तो ये आपने करना है। ये आज का लेक्चर था। आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो आपको बार बार वही एक बात मैं रिपीट करता हूँ एंड पे के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा, तो ताकि जो है ना, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके कि नई वीडियो आ गई और आप उसे देख सकें। ठीक है जी, थैंक यू जी।